अल्लाह तारिकुन नहीं कह सकता, रसूल जाइलुन नहीं कह सकता। जब रसूल अपना मोहम्मद, फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचवी मरतबा बलांतार सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैनि किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा फलन तज़िल्लू बादी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यारिदा अलैयल हौज़। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने सरकार दो आलम की निहायत मुहकम, मुस्तनद, मकबूल, बैनल फरीक़ैन, मुस्तनद और सही हदीस सकलैन तिलावत की। सकलैन, इस हदीस का नाम है हदीस सकलैन। कोई दो ऐसे हैं जो बराबर के हैं। खुश खुदा जाने खालिक ने कैसे उनको बराबर बनाया। बराबर, दो सकलैन माने दो बराबर की वजनी चीज़ें। वज़न भी है मगर वज़न बराबर का है। दो बराबर की चीज़ें रसूल फरमा रहे हैं, लोगों इन्नी मैं, हाय हाय इन्नी मैं। देखें, ये मैं है जो रसूल अपनी आखिरी उम्र में फरमा रहा है। और मैं कहकर एक मैं पिछली को याद दिला रहा है कि रसूल फरमा रहा है इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो बराबर की चीज़ें वज़नी छोड़े जा रहा हूँ। रसूल छोड़े जा रहा है। तारिकुन इस बात की दलील है कि किसी ने सबसे पहले यही कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। गौर ने फरमाया, अल्लाह ने जाइलुन कहा था, रसूल तारिकुन कह रहा है। अल्लाह बनाने वाला है, रसूल छोड़ने वाला है। अब मैं जुमला कह दूं, ये एक उसूल कायम कर दिया अल्लाह ने कि अल्लाह बनाता है, रसूल छोड़ता है।
रसूल बनाएगा नहीं, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। रसूल बनाएगा, रसूल छोड़ेगा, बनाएगा नहीं। अल्लाह बनाएगा, छोड़ेगा नहीं। फिर आज मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह तारिकुन नहीं कह सकता, रसूल जायलुन नहीं कह सकता। जब रसूल अपना जानशी नहीं बना सकता तो उम्मती को क्या हक है? तो बात समझ आ गई? उम्मती का हक खत्म हो गया, क्योंकि तारिकुन और इसके मुकाबले में क्या आया? जायलुन। तारिकुन फी को मुस्सकलैन तरह तर्जमा हो जाए। रसूल फरमा रहे हैं कि मैं लोगों तुम में मैं, है खुदा जाने जो वो मैं है जो उसकी मैं को तस्दीक से कह रही है। उसने मैं कह के बनाया था, मैं कह के मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़े जा रहा हूँ। किनको? सकलैन, दो बराबर की वजनी चीज़ें। वज़न में दोनों बराबर है। और ख्याल करा है, जब वज़न में दोनों बराबर है तो अब यहीं से पता लगेगा कि लफ्ज़ों में भी वज़न में बराबर है या नहीं। जब दो बराबर की चीज़ें हैं, क्या हैं? फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। जिस तरह किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है, इतरती की निस्बत रसूल की तरफ है। मालूम होता है ज़ातें दो हैं मगर कमाल में, वज़न में मुसावी हैं। किताब अल्लाह की तरफ मंसूब और इतरत रसूल की तरफ मंसूब, रसूल की तरफ मंसूब। ठीक हो गया? इतरत होगी ही वही जिसका ताल्लुक रसूल से होगा। मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। देखें, इतरत इन दोनों ने चलना है कयामत तक, एक दो दिन तक के लिए नहीं। क्या कहा? इतरती अहला बैती। वो इतरत मेरे अहले बैत हैं। अहले बैती इतरत से आत्फ़ बयान है कि इतरत क्या है? अहले बैत। अहले बैत क्या है? इतरत। दो चीज़ें बराबर की छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। रसूल मेरी इतरत हो तो गल कर लो मैं जल्दी ना। जहाँ रसूल ने कहा मेरी इतरत, इतरत में अज़वाज नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकते हैं दर हैदरी। इतरत एक ऐसी लफ्ज़ है जिसमें अज़वाज नहीं आ सकते। तो जब रसूल ने फरमाया इतरती अहला बैती, इतरत भी मेरी और अहले बैत भी मेरे, और ये चलेगा, ये इतरत चलेगी कयामत तक। तो फिर मैं जुमला कह दूं, यकीनन नतीजा ये निकला है इल्म कलाम में कि हसब रसूल का होगा, नसब इमरान का होगा। हाय हाय, मैंने गौली फरमा रहा हैदरी। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। हसब रसूल का होगा, नसब जनाब इमरान का होगा। फिर मैं जुमला कहूँ, हसब और नसब दो चीज़ें हैं। नसब मर्द से चलता है, हसब मस्तूर से चलता है। हसब रसूल का होगा, नसब इमरान मर्द का होगा, मर्द का। ठीक है? जनाब इमरान का नसब बनकर रसूल के हसब से नस्ल इमामत का चलाना दलील है कि रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। गल समझ आइए, कितनी बेटियां होंगी? हैदरी
न सब एक से चलता है, 11.5 से नहीं है। ठीक हो गया। क्या होगा? इतरती, वो मेरी इतरत अहले बैत। ठीक है, इतरत भी हैं अहले बैत, उनको उनके अत्फ बयान, यानी अगर इतरत समझ नहीं आई तो अहले बैत ही, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत। अहले बैत नहीं समझ आते तो इतरत, इतरत की लफ्ज़ आ गई, दोनों आ गए जनाब, इतरती अहले बैती। अब आज फरमाया, ख्याल रखा है आप तमाम सरकार तमाम के लिए खुशखबरी है। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, अगर तुम दोनों अपनी उम्मत से फरमाया, ऐ मेरी उम्मत अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, कुरान और इतरत अहले बैत दोनों से, फलन तजिल्लु बादी अबदा, मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। हाय 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 हाय, अब पता चल गया विलायत अली बिला फसल था, मेहदी को मानने वाला गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। हाय 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 जरी, कल समझ आ गई? इनको मानने वाला गुनाहगार तो हो सकता है, गुमराह नहीं हो सकता। लन तजिल्लु बादी अबदा, मेरे बाद वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी गुमराह नहीं होंगे। इन्ना हुमा, और ख्याल रखा है, इन्ना हुमा, ये दोनों कुरान और इतरत अहले बैत बराबर लई यफ्तारे का, ये कभी एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गल कर लवा, ख्याल रखा है, मैं बड़ी सारी गल करने लगा। कुरान और इतरत अहले बैत, ख्याल रखा ऐसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तो जब कुरान की हदीस कह रही है, हदीस पाक फरमा रही है कि ये कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, पे हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है। इन्होंने तो जुदा होना ही नहीं है, इनकी जुदाई ख़त्म, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे हत्ता इंतहाई गायत के लिए। कहाँ तक जाएंगे? हत्ता यारेदा, दे तस्निया का सिगा है, यारेदा अलैयल हौज, यही दोनों मुझे हौज कौसर पर इकट्ठे मिलेंगे। अब ये रसूल खुदा के ज़माने से दोनों का इत्तेहाद और इत्तेफाक बहस करेंगे, ये लफ्ज़ आएंगे ना, वो तो अब तो ये पहली मजलिस है। ये कहाँ तक चले जाएंगे? ओ क़यामत तक के लिए दोनों इकट्ठे रहेंगे, एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होंगे। कुरान और इतरत अहले बैत ऐसे इकट्ठे इकट्ठे चलते 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 क़यामत तक, यहाँ तक के हौज़ कौसर पर नजात की भी दलील हो गई कि ये दरवाज़ा जन्नत पे नहीं, हौज़ कौसर पर हौज़ कौसर तक मिलेंगे। जनाब ये है हदीस, जिस हदीस की ये रिवायत इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक्कलैन, रसूल ने अपनी ज़िंदगी में 70 मरतबा दोहराई। मालूम होता है 70 अल्लाह की फिगर्स हैं, हुज्जत तमाम हो गई 70 मरतबा कहेगा। 70 मरतबा तौहीद की फिगर है, 70 मरतबा कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी 70 मरतबा पढ़ा है ना, सारे 70 सबीन तौहीद के लिए लफ्ज़ें आ रही है, 70 मरतबा की लफ्ज़ें हैं, मगर 69 जो हैं ये तो मुस्तनद हैं कि ये इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक्कलैन किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती, 69 आई, 69 जुमला कह दिया या नहीं? बाकी कितनी रह गया? एक किसी रिवायत में उसकी सनद भी नहीं है, किसी रावी का नाम भी नहीं है,
किसी ने कह दिया कि रसूल ने आखिरी मर्तबा 70 मर्तबा का आखिरी एक सुन्नती कहा। गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, बस हमारे, अब मैं क्या कहूँ, उन्होंने एक को पकड़ लिया, 69 खत्म। अब हम क्या कह सकते हैं? 69 का वजन कितना है? एकम 70 इस हदीस की है, बारे में रिवायात है। एक रिवायत है फ़कत सुन्नती की, और उसी सुन्नती पे सारा निज़ाम मुरतब हुआ जनाब। और पता नहीं ये लफ्ज़ मुझे ज़रा शकील नहीं कहनी, वरना बस आज गल समझ आ गई है या नहीं? आ गई ना समझ? जब एक मरतबा आई तो लफ्ज़ सुन्नती यानी सुन्नत रसूल की लफ्ज़ उन्होंने बग़ैर सनद के कही, उसमें सनद भी नहीं है। हामिद हुसैन कंतूरी उसका है, अबकातुल अनवार उसकी बहुत बड़ी जल्द है, इसी के बारे में, हदीस सकलैन के बारे में। उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा की लिखी हुई है, बाकी 69 मरतबा इसकी सारी आई हैं। इसी के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो मैं बहस करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा बराबर सलावत पढ़ दें जब, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाम एक मुल्क है, उस शाम में एक शख्स रहता है। वो अपने बड़े भाई के, जो उसका बड़ा आलिम था, उसको मिलने के लिए गया। हमारे भाइयों का एक आलिम था, किसी बड़े को मिलने के लिए गया। उसे कहा कि मैं मदीने जाना चाहता हूँ। उसने कहा मदीने नहीं जाना, रोक दिया उस बड़े आलिम ने उसे। उसने कहा मदीने नहीं जाना। उसने कहा क्यों? मदीने क्या वजह? मैं जा रहा हूँ मदीने। उसने कहा जो भी मदीने में मदीने वाले को मिला उसी का हो के रह जाता है। इसने कहा पहले जाऊंगा ज़रूर, अब मैं तहकीक के लिए जाऊंगा। अब यहाँ उलमा ने इसके बारे में एक वाक़या लिखा है। ये वो शाम से चलकर मदीने आ, बात समझ आ रही है मेरे भाई? ऐसी सलावत पढ़ें जैसे लायके सलावत हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात कोई मुश्किल तो नहीं नज़र आ रही? मदीने सरकार दो आलम की खिदमत में आया और आकर उसने सलाम किया, बैठ गए। जो ही बैठ गए सरकार दो आलम के पास, सरकार के सहाबा सारे बैठे हुए हैं। उसने कहा, आने वाले आलिम ने कहा, सरकार मैं आपसे कुछ बातचीत यानी मुनाजरा करने आया हूँ। सरकार ने फरमाया मेरे इस हिमरान इब्ने आयुन से कर ले। उसने कहा मौला मैं आपसे तैयारी करके आया हूँ, आप इनकी तरह मुझे भेज देते हैं। सरकार ने फरमाया अगर तूने मेरे हिमरान को शिकस्त दे दी गोया मुझे दे दी। गल नहीं समझ आइए? गोया मुझे दे दी। परेशान क्यों होता है? तो इनसे बात करो। वो समझा कि इनकी तरफ क्यों किया। जनाब हिमरान की तरफ ये मुतवज्जे हुआ। जनाब हिमरान ने कहा शामी आप मुझसे किस इल्म में बहस करना चाहते हो? खुश हो जरा, किस इल्म में मुझसे बहस करना चाहता? उसने कहा इल्म कुरान से। उसने कहा बिस्मिल्लाह। इल्म कुरान देखिए इमाम के सामने, छठे इमाम के सामने इल्म कुरान पर बहस होना शुरू होगी। बहस करते करते जब वो शामी खुद महसूस करने लगा कि वो शिकस्त के करीब जा रहा है, दलाइल उसके पास सही नहीं है, तो कहता है उसने, वो जो शामी था, शामी कहता है सरकार से, कहता है मौला मैं अरबी अदब में बहस करना चाहता हूँ। इधर अरबी अदब का कहा, मेरे मौला ने कहा अबान इब्न तगलब इनसे अरबी अदब में बात करो। और बैठा हुआ था, वो आगे बढ़ा और आके बैठ गया। अरबी अदब में बात होना शुरू हो गई, गुफ्तगू होना शुरू हो गई। जब वो गुफ्तगू में फिर ज़ेर होने लगा तो वो कहता है कि मैं फ़िक़ह में बात करना चाहता हूँ। फ़िक़ह समझ दो, फ़िक़ह में बात करना चाहते हो। तो सरकार ने फरमाया ज़ुरारा इब्ने आयुन, ये बड़ा भाई है हिमरान का, इनसे बात करो।
ज़ुरारा उनसे जब मुतवज्जो हो गया, ज़ुरारा ने बात करनी शुरू कर दी। जब ज़ुरारा से भी वो मगलूब होने लगा, कहता है मौला मैं इमामत पर बहस करना चाहता हूँ। खुश हो जाओ मेरा भाई, खुश भी होया करो, सी खुश भी होया करो। मैं इमामत पर बहस करना, भाई मेरी बात समझ आनी भी ऐसी मेहरबानी से, इमामत पर बहस करना चाहता हूँ। उस वक्त जो सबसे छोटे आलिम थे, अभी उसकी दाढ़ी नहीं आई थी, उसका नाम है हिशाम बिन हकम। मेरा छठा इमाम इसे बेटा कह के पुकारता था। अल्लाह अकबर, बेटा कह के पुकारता है। सरकार ने फरमाया हिशाम इब्न हकम, इनसे मेरे सामने इमामत को साबित करने में, इल्म कलाम में बहस करो। जो ही वो बच्चा आके उठ के आके सामने बैठ गया तो वही आलिम जो है, बूढ़ा आलिम कहता है मौला इतनी मेहरबानी करें, अब आपने बच्चा मेरे सामने बिठा दिया, आए आए। तो मेहरबानी ये करें कि ये बच्चा मुझ पे सवाल करे, मैं सवाल ना करूं। बच्चा मुझ पे सवाल करे, ये मेहरबानी करे, इब्तिदा ये करे, मैं ना करूं। उस वक्त मेरे इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाया हिशाम इब्न हकम मेरी इमामत को दलाइल के साथ अभी साबित करो। हाय हाय हाय, देखिए कितनी ताईद है, इमाम मिल गए। इस 13 साल के बच्चे ने शामी से कहा, शामी अल्लाह मखलूक की अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान अपनी अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है? और ख्याल रखा है आगा जी, अल्लाह इंसान की अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान अपनी अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है? उसने कहा नहीं, अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है। जनाब हिशाम ने कहा जब ये अक्ल हमारी खौफ की वजह से, लालच की वजह से, दबाव की वजह से गलती कर सकती है, तो अल्लाह ने इसको गलती से महफूज रखने के लिए क्या इंतज़ाम किया? हाय हाय हाय, गलती से बचाने का क्या इंतज़ाम किया? जनाब इसने जब कहा तो उसने कहा कि अल्लाह ने अंबिया भेजे, अब अंबिया भेजे, जब अंबिया भेजे तो अंबिया का सिलसिला इंसान को अक्लों से हिफाजत करता है। फिर इसने कहा अंबिया के बाद क्या हिफाजत की? हाय हाय, यही सुनाना था अब। कहा कि वो कुरान के साथ सुन्नत को भेज दिया है। कहा सुन्नत, सुन्नत बोलकर हिफाजत करती है। सुन्नत, वो जो सुन्नती की लफ्ज़ है कि सुन्नत जो है वो हमारी राहबर होती है, वो हमारी हिदायत करती है। कहा सुन्नत हिदायत करती है? और उसने कहा करती है। कहा जब करती है, सुन्नत तो शाम में तेरे पास मौजूद थी, फिर आया क्या करने आए? और नहीं फरमा रहा, खुश हो मेरा बाबा, यही सुन्नत तो शाम में तेरे पास मौजूद थी, तो फिर यहाँ हमारे पास क्या करने आया? तो उसने शामी ने अपना सामान उठाया और उठ के खड़ा हो गया जाने के लिए। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? उसने कहा सी मैं हार गया, सुन्नत तो मेरे घर में वहाँ मौजूद है, जब है तो अगर उसने मुझे हिदायत की होती तो फिर मैं यहाँ क्यों आता आपके? मैं हार गया हूँ, मुझे इजाज़त दे। मेरे इमाम ने फरमाया देखें, तेरे कहने पर बच्चे ने तुझ पे सवाल किया, अब तू बच्चे पर सवाल कर, हो सकता है कि उससे भी बेहतर जवाब दे। ये मेरे इमाम ने फरमाया, तू बच्चे पर सवाल कर, वो तुझे इससे बेहतर जवाब दे। इसने कहा वो सवाल मेरा ये है, बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शामी से जब कहा कि तू मुझसे सवाल कर, तो शामी ने इसी ही के सवाल को दोहरा दिया। हिशाम ने जो सवाल किए थे ना, शामी ने इसके सवाल दोहरा दिए। इसने सवाल किया था ना कि अल्लाह इंसानों की अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान ज़्यादा वाकिफ़ है, यही सवाल उसने किया, शामी ने। हिशाम
अल्लाह अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान? फरमाया अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है। अल्लाह के बाद इस हिफाजत का क्या, अक्लों की हिफाजत का इंतज़ाम क्या किया? फरमाया नबी भेजे। फरमाया नबी के बाद क्या इंतज़ाम किया? फरमाया उस वक्त का इंतज़ाम बताऊं या अभी का वक्त बताऊं? ये गौर नहीं फरमा रहे। हैदरिया, उस वक्त का इंतज़ाम बताऊं या अभी का इंतज़ाम बताऊं? फरमाया उस वक्त नबी थे, नबियों की सिलसिला चलता चलता वो मुकम्मल हो गया। इस वक्त मेरा ये 8वां इमाम बैठा हुआ है। अल्लाह की हुज्जत ये है इस वक्त, ठीक है। उसने कहा आपने तो इनसे मुआशरा किया है, मैं तो पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इनके इल्म का क्या अंदाज़ा है, क्या कुछ है। इसने हिशाम ने कहा मैं एक मशवरा देता हूँ, तुम अपने कुछ सवाल बना लो। समझते भी हो? अपने कुछ सवाल बना लो और उन्हीं के जवाब भी बना लो, और जवाब भी सही बना लो। सवाल बना लो और सही जवाब बना लो, और तसव्वुर ये करो अगर यही सवाल मैं रसूल के पास करता, रसूल भी उनका यही जवाब देता। वही सवाल मेरे 8वें इमाम से कर ले, अगर रसूल वाला जवाब दे दे तो मान लेना कि यह रसूल का जानशीन है। गल समझ आइए थोड़ी सी? ये कह के वो 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। उसने सवालात बनाए इमाम से पूछने के लिए। सवालात ये बनाए कि मैं शाम से लेके मदीने तक आया हूँ, दरमियान में जो कुछ मेरे साथ हुआ है, इमाम तो साथ नहीं थे, मेरी हर बात बता सकते हैं तो बता दें, मैं हुज्जतुल्लाह मान लूँगा। बस जब ये कहा तो अब मेरे इमाम ने फरमाया कई दिन तो तू लोगों को यही कहता रहा कि मैं हुज्जत तमाम करने के लिए मदीने जा रहा हूँ, लेकिन जब तू उस दिन घर से निकलने लगा, अपने कमरे के फलां कोने में बैठकर तुमने ये कहा कि मैं जाकर इनको मुसलमानों को धोखा देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ धोखे की नियत तूने की है, वहाँ से चलकर तू फलां मंजिल में आया, ये काम तेरे साथ ये हुआ। उसने कहा सद्दकता, ये हुआ सद्दकता, ये हुआ सद्दकता। और खुश हो मैं जुमला कहूँ, फरमाया फलां मंजिल पर जब तू पहुँचा तो हमने तेरे ऊपर नींद को गालिब कर दिया। हाय हाय हाय, हमने तेरे ऊपर नींद को गालिब कर दिया, ठीक। और उस नींद में मेरे बारे में तुझे कहा गया। उसने कहा बेशक कहा गया। फरमाया मेरा ओहदा भी बताया गया और मेरा मकाम भी बताया गया। हाँ, उसने कहा बिल्कुल बताया गया। और ये आगे आगे क्या बताया गया? आगे उन्होंने ये बताया अब अगर तूने हुज्जत खुदा को न माना तो तू वाजिबुल कत्ल होगा। बस इतना कहना था। खड़े हो के कहता है मैं गवाही देता हूँ तू हुज्जत खुदा फिल आलमीन। अल्लाह, तो हुज्जत खुदा फिल आलमीन है। ठीक हो गया जनाब। अब इनको भेजा दोनों को, किताब अल्लाह है व इतरती अहला बैती। इतरती अहला वैसे होगी सी, अभी पहला तर्जुमा है, ये ज़रा तर्जुमा सहार ले। इतरती अहला बैती, इतरत के लफ्ज़ में ज़ौजा नहीं आती, ठीक है। अब ये ज़ौजा न आने के लिए फिर बहस करेंगे जब वक्त आएगा। इतरती अहला बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुमने इन दोनों से बराबर का तमस्सुक रखा, 1-2 दिन का नहीं, तमस्सक्तुम बिहिमा। फिर बहस होगी कि वहाँ जो नस्ल चलेगी वो सिर्फ कुरान के साथ इतरत की होगी। जब तक कुरान रहेगा
इतरत की एक फर्द का उस वक्त रहना वाजिब होगा, उसी को इमाम ज़माना कहते। हाय हाय, उनका समझ आइए। हैदरी उसका पहला तस्वुर मैं यहाँ करूँ। यह हमारा 12वां इस वक्त है या नहीं? हुज्जत खुदा मौजूद है या नहीं? देखें, अल्लाह ने उसे इस तरह का तस्वुर किसी के लिए नहीं था कि जनाब ईसा के वक्त आकर ना अल्लाह ने निज़ाम तख्लीक बदल दी। जितने नबी आए माँ बाप से आए, माँ भी है बाप भी है, लेकिन जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए, ये माँ है बाप नहीं, माँ है बाप नहीं। कल जरा मुश्किल है, जरा थोड़ी मेरे नाल तवज्जो फरमाए। माँ भी हो बाप भी हो, जो बच्चा आता है वो खालिक कहलाता है। खालिक इल्म कलाम में खालिक कहलाता है। जो सिर्फ बाप ना हो, माँ से आए, वो अम्र से आता है। हाय 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 हाय, और खुश हो मेरा पुत्र। जो सिर्फ माँ से आए, वो अम्र से आता है, अम्र से, खालिक से नहीं। उन ख्याल का यही बात को मैं रोक लेता हूँ। जनाब मरियम का एक बेटा था, वो अम्र से आया। जो बच्चा अम्र से आए, माँ का बतूल होना वाजिब हो जाता। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। हाय हाय, और बेखबर हो दुनिया को। हैदर हैदरी। जो बच्चा अम्र से आता है, उसकी माँ का बतूल होना वाजिब हो जाता है। ठीक, देखे मरियम बतूल हुई एक बेटे की वजह से। एक बेटा अम्र से बना, मरियम बतूल हो गई। जिसके 11 उलेल अम्र बेटे हूँ। और समझ आई, 11 उलेल अम्र बेटे हूँ। उस जनाब बतूल असल कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा है या नहीं? जब जनाब सैयदा ताहिरा, मैं जुमला कहूँ, अगर मुबाहला होता तो मरियम अगर सैयदा ना होती, मरियम मुबाहले में न जा सकती। क्यों? कि निसा सिन्फ को जाहिर करती है, रिश्ते को नहीं। मस्तूर निसा के कितनी सिन्फ हैं? हाँ 3 है, ठीक है। कभी मैंने बयान किया यहाँ, मैं इसलिए बात आई है इसलिए मैं दोहराना चाहता। सिन्फ, निसा सिन्फ को जाहिर करती है, बेटी को जाहिर नहीं करती, रिश्ते को जाहिर नहीं करती। निसा में 3 रिश्ते हैं, पहले बेटी, फिर ज़ौजा, फिर माँ। मरियम निसा, मरियम बतूल है लेकिन अधूरी बतूल है। बेटी भी है, माँ भी है, मगर ज़ौजा नहीं। ये फरमान है। फिर मुबाहले में निसा ने जाना है, मरियम नहीं जा सकती। तो बीबी कौन गई मुबाहले में? कौन गई? जनाब सैयदा पाक गई। तो क्या बन के गई? निसा बन के गई। अली क्या बन के? अब जनाब हसनैन बेटे बन के गए। जनाब अली नफ्स रसूल, बीबी निसा बन के गई। जनाब अली नफ्स रसूल बन के गए। जनाब सैयदा निसा बन के गई। निसा वो होती है क्योंकि वहाँ लफ्ज़ कह दूँ मैं क्या करूँ, कुरान का तर्जुमा मैं करता हूँ। क्योंकि मुबाहले में लानत करनी थी झूठों पर। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर मान लो पूरे घर में रसूल के और कोई ऐसी सिद्दीका नहीं थी।
हैदरी या अली। ठीक है, दूसरी कोई सिद्धि का नहीं थी। आखिर में क्या फरमाया, इन्ना हुमा लन यफ्तारे का, ताकि आज यहाँ मुकम्मल करके थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ते। लन यफ्तारे का, ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। जुदाई का तस्वुर ही ख़त्म, यहाँ जुदाई नहीं है। इत्तिहाद और इश्तिराक क्या होगा, वैसे जब आएगा इल्म कलाम उसमें करेंगे। लन यफ्तारे का हत्ता यारदा अलैयल हाउस। एक शख्स जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा पिछले हज़रात भी बुलंदतर सलावात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मदीने में आया और आकर वो 10,000 दीनार ले आया। ख्याल रखा इसे, 10,000 दीनार लेके आया। उसने आके मेरे छठे इमाम से कहा कि देखें कितना उसका अकीदा है जो वो कहता है मौला मैंने 10,000 दीनार दिए हैं, जन्नत में मेरे लिए एक मकान खरीद करके मुझे दे दो। गौर नहीं फरमा रहे, 10,000 दीनार दिए कि जन्नत में मेरे लिए कोई मकान खरीद कर दे, ताकि मैं जब आऊँगा तो मैं बच्चे समेत वहाँ रहना चाहता हूँ। उसने 10,000 दे के वो मक्के का था, मक्के चलेगा। कुछ दिनों के बाद जब वो आया तो सरकार की खिदमत में आया, सलाम किया, मौला मैं वही आदमी जिसने 10,000 दीनार दिए थे, आपने मेरे लिए मकान खरीदना था, मकान खरीद लिया? फरमाया हाँ खरीद लिया है। खुदा जाने वो कमाई कैसी होगी जिसका ख़रीदार बन के जनाब इमाम ख़रीदार हो के उसके लिए वो कर रहा है। मैंने तेरे लिए मकान ख़रीद लिया और मैंने दस्तावेज़ात भी ले लिए हैं, रजिस्ट्री भी हो गई है, रजिस्ट्री भी हो गई है। अब सरकार ने उसे दिखाई, ये देख ये तेरा नाम लिखा हुआ है। वहाँ लिखा था कि जनाब जाफ़र इब्न मोहम्मद के हवाले से अहले जबल एक शख्स है, उसके 10,000 के एवज़ में इमाम ने जन्नत में एक मकान ख़रीद करके दे दिया है। मेरे ख्याल खुश नहीं पे होंगे, गल कितनी बड़ी बचनी हो रही है। जो दुनिया में जन्नत के मकान ख़रीद के दे दे वो माले के जन्नत आए या नहीं। उसमें उसका हुदूद अरबा लिखा हुआ था, हुदूद अरबा, कि तेरे इस मकान की एक दीवार रसूलुल्लाह के मकान से लगती है। अल्लाह अकबर, जहाँ ख़रीदार मौला हो तो फिर कैसा मकान लिया। उसके एक मकान की दीवार रसूल खुदा के भी मकान से लगती है, दूसरे तरफ की जो दीवार है वो जनाब अली अलैहिस्सलाम के अमीरुल मोमिनीन के मकान से लगती है, तीसरी दीवार जनाब हसन के मकान से लगती है, चौथी दीवार उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकान से लगती है। जब उसने ये देखा, देख के बहुत खुश हो के सरकार का शुक्रिया अदा किया, दस्तावेज़ लेके निकल के मदीने से मक्का पहुँचते ही बीमार हो गया और इतनी बीमार हुआ कि जल्दी बीमार हो गया, जल्दी, ठीक है ना। बीमार हो के ना उसने जब देखा कि बीमारी तूल पकड़ रही है तो इसने अपने बेटों को बुलाया, करीब है कि ये बीमारी मेरे मौत का सबब बन जाए, ये जो दस्तावेज़ है ये मेरे कफन में रख देना। कोई और शायद रखे ना रखे, ये दस्तावेज़ मुझे रख देना। तो उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसे गुस्ल कफन दे के दफन कर दिया गया। पहले दिन लोग जाते, हुक्म है कि 3 दिन तो कम से कम मुसलसल जाओ ना मरने वाले की कब्र पर। जब तीसरे दिन गए तो कब्र के ऊपर एक रुक्का लिखा हुआ था, उसके अपने हाथ का लिखा हुआ रुक्का कब्र के ऊपर पड़ा हुआ था। कहा कि मेरे घर वालों, जनाब जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा कर दिया। बस रसूल करीम का वक्त आखिर है। अब यहाँ वक्त आखिर के बारे में
बहुत सारी बातें आपको मालूम है कि तमाम रसूलुल्लाह की बीवियां सारे खड़ी हुई हैं, लेकिन रिवायत में है कि पैंती की तरफ जनाब फातिमा पाक बैठी, बाबा के पाँव भी दबा रही है, कभी कभी झुक के पाँव पे बोसा दे के आहिस्ता से कहती, या आबाता, हाय बाबा, हाय बाबा कहती। अल्लाह अकबर। रो भी रही थी और पाँव को सहला भी रही थी बीबी कि रसूल खुदा को थोड़ा सा आराम आया है। अज़ादारों ये बात सुनने और समझने की है कि दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ कि मैं एक आराबी हूँ कि रसूल से मिलना चाहता हूँ। जब उसकी आवाज़ आई ना तो उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा, अराबी से कहो बाबा अभी आराम में हैं। माशाल्लाह आप समझ गए होंगे, अभी आराम में हैं, जब उठेंगे फिर तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। जब ये बीबी ने कह दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उसने फिर दस्तक दी कि मुझे ज़रूरी मिलना है। फिर कहा गया कि नहीं रसूल अभी आराम में हैं। खुदा गवाह, जब उसने तीसरी मर्तबा दस्तक दी, रिवायत में है कि उसका असर बीबी ने इतना लिया कि गरम गरम आंसू बीबी के बाबा के कदमों पे गिरे। रसूल तड़प के उठ के बैठ के कहते हैं, ज़हरा मेरी ज़िंदगी में रोना शुरू कर दिया। आका एक आराबी आया है हमें रुलाने के लिए, ख्याल कराए, वो आना चाहता है, मैंने उसे रोका है। उस वक्त रसूल ने फरमाया, ज़हरा ये आराबी नहीं, ये मालकुल मौत है, ये तेरे दरवाजे की अजमत है कि अंदर नहीं आता। मैं कहूँगा मुसलमानों कितना बड़ा दरवाज़ा, ख्याल कराए कितना बड़ा दरवाज़ा कि इज़राइल भी क्या जिसको हुक्म है हर दरवाजे के अंदर जाए, लेकिन तेरी दरवाजे की इज्जत है कि बाहर रुका हुआ है। जनाब मेरे इमाम ने आका ने फरमाया, ज़हरा दिल पे हाथ रख के उसे आने की इजाज़त दो। बाबा उसको इजाज़त है। खुदा जाने जनाब इज़राइल आए ना, है आए। इतने में जनाब जिब्रील भी आ गए। जनाब जिब्रील ने बात तोहफ़ा दुरूद सलाम, जनाब इज़राइल ने भी तोहफ़ा दुरूद सलाम। जनाब जिब्रील ने कहा, मौला ये मैं काफूर ले आया। माशाल्लाह आप समझते हैं कि जो दुनिया से जाता है उसके 7 आज़ा पर काफूर लगाया जाता है। जब ये काफूर दिया ना जनाब जिब्रील ने, रसूल खुज़ मिन हिस्सते का, रसूल इसको अपना हिस्सा ले लो और बाकी हिस्से कस्म हो अला अहले बैत, अपने अहले बैत पे बाकी हिस्से तकसीम कर दो। रसूल ने 4 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक हिस्सा बीबी फातिमा पाक के लिए रखा, एक हिस्सा जनाब अली के लिए रखा। यही मसाइब की बात है। एक हिस्सा जनाब हसन को दिया, हिस्से ख़त्म हो गए, हुसैन खड़ा देख रहा। सैयद आंसू कबूल फरमाया, अल्लाह अकबर। नाने के गले में बाहें डालकर हसन ने कहा, हुसैन ने कहा, नाना हसन को दिया है आपने, सारों को दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया? अब यहाँ रिवायत है कि रसूल पाक की चीखें निकल गई। जनाब इमाम हुसैन को गले लगा के 13 मरतबा गला चूमा, गला चूम के फरमाया, हसन हसन, काफूर उसको दिया जाता है जिसका कोई लगाने वाला हो। अल्लाह अकबर। कोई लगाने वाला हो। हुसैन वो होगा खाके करबला पर लाशा पड़ा होगा, कोई भी दफन करने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आज थोड़ा सा बहस में आगे करता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास ऐलान कर दिया है कि कोई शख्स अपने घर से बाहर न आए। आज ज़हरा की बेटियां मदीने से घरों से बाहर आ रही है। हाँ मौला मैंने ऐलान कर दिया। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास फहरिस्त बना ली है जिन्होंने साथ जाना है? हाँ मौला मैंने तमाम की बना ली है, मगर आपके घर की फहरिस्त मैंने नहीं बनाई। मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास लिखो। जनाब अब्बास ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वाला फरमाए क्या नीचे लिखा, नस्रुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह है। कांपते हुए हाथों से मिटा के फरमाया मौला क्या लिखना है, लिखो लिखो, मेरे बेटों के नाम लिखो, अली ज़ैनुल आबिदीन अजरकुम अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। ये नाम लिखा गया। दूसरा नाम लिखो, दूसरा नाम अली अनिल अकबर, शबीए रसूल का भी नाम लिखा गया। अब आगे नाम लिखना था, आप जानते हैं किसका नाम था, चेबा के बच्चे का नाम। जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अबू में रुबाब की तरफ देखा, इजाज़त है अली असगर का नाम लिखवा दूँ? 13 दिन का अली असगर था, अल्लाह नाम लिखवा दूँ? का आका एक असगर है, हज़ारों होती, मैं कुर्बान कर देती। जनाब अली असगर का नाम लिखा गया। अल्लाह फहरिस्त तैयार हो गई। हुक्म दिया गया कि हर दरवाजे पर तराहलू जाकर ना महमलू को बिठा दिया जाए। तमाम बीबियों को हुक्म दे दिया, तराहलू या आला मोहम्मद, आले मोहम्मद कूच का वक्त करीब। अल्लाह अकबर, कूच का वक्त है, कूच का वक्त। बस ये लफ्ज़ कूच की लफ्ज़ आती हर बीबी, ये मसाइब की लफ्ज़ें हैं जो आम बयान होती है। जाके दरवाजे को ताला लगा के ना चाबी फातिमा सुगरा के आए, अल्लाह, ताकि रखते गए। जब सारे दरवाजों की चाबियां आ गई ना, बीबियां महमलों पे तैयार हो गई ना, उस वक्त आवाज़ आई तराहलू या आला मोहम्मद, कूच का वक्त है, चलो। रिवायत में जब काफिला चलने लगा तो बीबी उम्मे सलमा से बीबी फातिमा सुगरा ने कहा मुझे सदर दरवाजे पे जाके बिछा दे, जिन जिन की सवारी गुजरे मुझे बताती जाना कि कौन कौन गुजरा है। मैं यहाँ एक मसाइब का एक बाब है, एक जुमला मैं कहता हूँ, जब आखिरी रह गया जो भी गुजरता है, बाबा गुजर रहा है, जनाब अब्बास गुजर रहे हैं, अली अकबर गुजर रहे हैं, हर एक बताते गए। आखिर में बीबी में सलमा ने कहा फातिमा सुगरा है भी आखिरी महमल और है भी आपकी माँ उम्मे रुबाब का है। जब ये कहा फातिमा सुगरा 2 हाथ टेक के खड़ी हुई, कहा अम्मी खुदा के लिए ज़रा पर्दा हटाएं, मैं अपने भाई को देखना चाहती। अज़ादारों, जब फातिमा सुगरा ने बोल के सलाम किया ना जनाब अली असगर को, माँ के हाथों पे हुमिक गया 6 माह का बच्चा अली असगर की तरफ। तब माँ को लिया ना, बीबी ने अपना भाई लिया और लेके जब सीने से लगाया तो अली असगर ने गले में बाहें डाल दी। काफ़ी देर हो गई, मेहमान रुका हुआ है। फातिमा सुगरा अब बुलाया जाता है कि अली असगर दो, अली असगर नहीं जाता। आखिर जनाब इमाम हुसैन तक बात पहुंची, खुद मेरा इमाम आया और इमाम ने आके कहा फातिमा सुगरा अली असगर दे दो ना, माँ को दे दो। अब यहाँ तक जो रिवायत है अब आप सारे सुन चुके हैं। जनाब अली असगर अभी बीबी फातिमा सुगरा के पास है। मैं बड़ी एहतियात से जुमला कह रहा हूँ। मेरे इमाम ने कान में अली असगर के कुछ कहा। 6 माह के बच्चे ने हाथ खोल दिए, बस हाथ का खुलना था। फातिमा सुगरा ने कहा बाबा क्या कहा तूने कि मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया, क्या कहा? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया फातिमा सुगरा मैंने कहा है अली असगर अगर तू करबला में ना आया, मदीने में रह गया तो तेरे हिस्से का तीर कौन लेगा? तकमीले करबला के निज़ाम में तेरा सबसे बड़ा मकाम। काफिला चल के ना गया सदर दरवाजे पे जाके जो एक काफिला वहाँ महमल रुका हुआ है, आके काफिला रुक के सदर दरवाजे से सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बीबी आई जिसने असा का सहारा लिया। अजरकुम अल्लाह अल्लाह। जो ही मेरे इमाम ने देखा कहा माँ उम्मुल बनीन इस वक्त क्यों आई है?
जनाब अब्बास आगे बढ़े, अम्मी क्यों आई है? कहा अब्बास ज़रा खैम रोज़ा रसूल पे आओ, मैं कुछ कहना चाहती। अजरकुम अल्लाह, बात सुनते हैं हर वक्त। जनाब अब्बास को रोज़ा रसूल में देर हो गई। जब देर हुई तो मेरे इमाम ने कहा अली अकबर ज़रा देखो, जनाब अब्बास आ नहीं रहे। अब जो आया क्या देखा, जनाब अब्बास दीवार पे सर रख के ज़ारो कतार रो रहे हैं। भाग के आके कहा बाबा अब्बास तो मदीने में रो रहे हैं। जनाब इमाम हुसैन ने आके हाथ रखा, अब्बास मेरे होते हुए रोना शुरू कर दिया। रोने का सबब अभी अब्बास कह नहीं पाए थे। जनाब बीबी ने कहा आका अब्बास से मैंने कहा है, बीबी उम्मुल बनीन कहने लगी मैंने कहा है अब्बास कब्र रसूल पे हाथ रख कर वादा करो मैं हुसैन से वफा करूं। हाय हाय भाई, ये कहना था। मेरे इमाम ने फरमाया ये वादा मैं हुसैन करता, जो वफा अब्बास करेंगे कयामत तक ऐसा कोई वफा नहीं करेगा। ये वफा कयामत तक के लिए जनाब अब्बास के नाम मखसूस हो जाएगी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमी ज़ालिमीन। मातम करना है परवरदिगार जिस कारतुकायत के लिए इत्माम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्ना लेके हाजिर हैं फैज़ुल मराम